तो देखो फिर से देखते हैं नए प्रीपोजिशन विदिन को। विदिन का जो मतलब होता है, जो विदिन हमारा एक प्रीपोजिशन है। क्या है विदिन? WYTHIN। विद, विद होता है विथ, उसी में इन लग जाता है विदिन। ठीक है, तो जो विदिन का मतलब होता है, विदिन का मतलब होता है किसी भी समय, मतलब निर्धारित समय के अंदर या फिर निर्धारित समय के भीतर। कहीं कहीं पे जगहों स्थानों पर भी यूज करते हैं। विदिन प्रीपोजिशन का जो हिंदी मतलब होता है, जो विदिन प्रीपोजिशन है, विदिन वर्ड, जो विदिन वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है के अंदर। के अंदर, के अंदर कहने का मतलब होता है के भीतर। ठीक है, लेकिन जो के भीतर और के अंदर बोलते हैं, इसके कहने का जो सेंस होता है वो होता है टाइमिंग के साथ। क्या होता है? अक्सर यूज करते हैं टाइमिंग के साथ। ठीक है, विदिन मतलब टाइमिंग के साथ, विदिन मतलब के भीतर। जो विदिन का सीधा सीधा हिंदी मतलब होता है विदिन का, वो विदिन का मतलब होता है के भीतर, यानी के अंदर। टाइम, और टाइम बताता है कि इतने देर के अंदर, इतने दिनों के अंदर, इतने सप्ताह के अंदर, इतने पलों के अंदर, जो भी है टाइम बताते हैं केवल, कि इतने दिनों के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर। ठीक है, जो विदिन प्रीपोजिशन है इसका मतलब क्या हो जाता है? के भीतर। तो के भीतर का मतलब टाइमिंग में, इतना घंटा के भीतर, इतना घंटा के भीतर ये हो जाएगा, इतने दिनों के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, उतने घंटों के अंदर वो काम समाप्त हो जाएगा, या फिर इतने घंटों के अंदर, इतने दिनों के अंदर, इतने सालों के अंदर ही मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो जब भी टाइम के भीतर बोलते हैं किसी सेंस में, वहाँ पे यूज करते हैं विदिन का। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल में क्या है यहाँ पे, आई विल कम विद इन एन आवर। आई विल कम, मैं आऊँगा, विद इन एन आवर, विद इन एन आवर मतलब एक घंटा के भीतर, यानी एक घंटे के अंदर, एक घंटे के भीतर मैं आऊँगा, मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है, यानी के अंदर, एक घंटे के अंदर, समय रहते हुए एक घंटे के अंदर, वही होता है हिंदी मतलब विद इन के भीतर या फिर के अंदर। मैं एक घंटे के अंदर आ जाऊँगा। मैं एक मैं एक घंटे के अंदर, मैं एक घंटे के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, तो एक घंटे के अंदर बोले, ठीक है, के अंदर बोले या फिर के भीतर बोले, मैं एक घंटे के अंदर आ जाऊंगा या फिर मैं एक घंटे के भीतर आ जाऊंगा। तो के घंटे के अंदर बोले या फिर के भीतर बोले, लेकिन मतलब वही है कि निर्धारित समय के अंदर, निर्धारित समय के पहले, इतना घंटे के जो टाइम का लिमिट दिया गया है उसके अंदर, उसके पहले आ जाएंगे। उसी सेंस में यूज करते हैं विद इन का। ठीक है, उसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल और क्या लिखे हैं हम लोग ना, दे कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन अ वीक। वे लोग कंप्लीट कर सकते हैं, वे लोग ये जो प्रोजेक्ट है उन लोगों का वो कंप्लीट कर सकते हैं, एक सप्ताह के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। यानी एक सप्ताह के भीतर, एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह ये टाइम है, एक घंटा टाइम है, तो ही उस इतना टाइम के अंदर, इतने समय के अंदर वे लोग काम कर सकते हैं, यानी इतने समय के भीतर, इतने समय के अंदर। तो इसका पूरा ही मतलब क्या हो जाएगा? दे कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन अ वीक। वे लोग कंप्लीट कर सकते हैं द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को विद इन ए वीक, एक सप्ताह के भीतर। वे लोग, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वे लोग एक सप्ताह के भीतर, वे लोग एक सप्ताह, वे लोग एक सप्ताह के भीतर, के भीतर, वे लोग एक सप्ताह के भीतर प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, यानी पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे लोग एक सप्ताह के भीतर प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं, या फिर वे लोग प्रोजेक्ट एक सप्ताह के भीतर पूरा कर सकते हैं। दे कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वे लोग प्रोजेक्ट एक सप्ताह के भीतर पूरा कर सकते हैं, यानी वे लोग एक सप्ताह के भीतर प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं, या फिर वे लोग प्रोजेक्ट एक सप्ताह के भीतर पूरा कर सकते हैं। तो विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर या फिर एक सप्ताह के भीतर। ठीक है, इसी सेंस में यूज करते हैं हम लोग, एक सप्ताह के अंदर बोले या फिर एक सप्ताह के भीतर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? विद इन ए वीक, विद इन
ए वीक, एक सप्ताह के भीतर, एक सप्ताह के अंदर, विद इन एन आवर, एक घंटा के अंदर, एक घंटा के भीतर, ठीक है। उसी तरीके से है आई कैन ड्राइव 400 किलोमीटर विद इन 5 आवर्स। किलोमीटर्स कर लो यहाँ पे, ज़्यादा है तो किलोमीटर्स, ठीक है। आई कैन ड्राइव 400 किलोमीटर्स विद इन 5 आवर्स। मैं 5 घंटे के भीतर 400 किलोमीटर गाड़ी चला सकता हूँ, ड्राइव कर सकता हूँ। मैं 5 घंटे के भीतर यानी 5 घंटे के अंदर मैं 400 किलोमीटर तक गाड़ी चला सकता हूँ, ठीक है। ये रफ्तार बता रहा है सीधा सीधा, तो उससे मतलब नहीं है। विद इन 5 आवर्स मतलब 5 घंटा के भीतर मैं 400 किलोमीटर गाड़ी दौड़ा सकता हूँ, 5 घंटे के भीतर यानी 5 घंटे के अंदर, ठीक है। तो इसका ऐसे लिख लो, आई कैन ड्राइव 400 किलोमीटर्स विद इन 5 आवर्स। मैं 5 घंटों के भीतर, 5 घंटों के भीतर, मैं 5 घंटों के भीतर 400 किलोमीटर गाड़ी चला सकता हूँ, चला सकता हूँ। तो यहाँ पे वही है, टाइमिंग के भीतर, 5 घंटों के भीतर, ठीक है, 5 घंटों के भीतर। टाइमिंग का बात होता है अक्सर इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 घंटा के भीतर, 1 घंटा के अंदर, या फिर 1 घंटा के भीतर, 1 सप्ताह के भीतर, 1 घंटा के अंदर या 1 सप्ताह के भीतर। उसी तरीके से 5 घंटों के भीतर यानी 5 घंटा के अंदर। ये तो जनरल सेंस में हमेशा अक्सर टाइम के साथ यूज करते हैं, लेकिन रेयरली कहीं पे स्थान के क्षेत्र में भी यूज करते हैं, जहाँ पे फिक्स सीमा है, स्थान पे भी यूज करते हैं। जैसे वो बाजार के भीतर ही होगा, तो मार्केट, जितना मार्केट एरिया है उसके अंदर ही, उस सीमा के अंदर ही। तो इस मतलब स्पेस में भी, स्थान में भी, प्लेस में भी यूज करते हैं विद इन का, लेकिन वो कम होता है। अक्सर ज़्यादा यूज करते हैं इसका टाइम के साथ। तो उसका एग्जाम्पल भी है एक आपके सामने, जैसे द क्रिमिनल इज विद इन द सीन ऑफ द क्राइम। जो क्रिमिनल है मतलब अपराधी, क्रिमिनल यानी अपराधी, अपराधी, द क्रिमिनल इज विद इन द सीन ऑफ द क्राइम। सीन ऑफ द क्राइम का मतलब होता है घटना स्थल, ठीक है। सीन ऑफ द क्राइम मतलब घटना स्थल, वह स्थान जहाँ पे घटना हुआ। सीन ऑफ द क्राइम, ठीक है, सीन ऑफ द क्राइम घटना स्थल, यानी अपराधी घटना स्थल, घटना स्थल। यहाँ घटना स्थल कहने का मतलब है अपराध वाला जगह, ठीक है, अपराध स्थल, अपराध स्थल, यानी जो अपराधी है वो घटना स्थल, अपराध स्थल के भीतर है, के भीतर यानी के अंदर। द क्रिमिनल इज विद इन द सीन ऑफ द क्राइम। जो क्रिमिनल है, अपराधी हो, वो घटना स्थल यानी अपराध। अच्छा, यहाँ पे ऐसे कर लो, सीन ऑफ द क्राइम का मतलब होता है अपराध वाला स्थल, घटना स्थल सीन ऑफ द इंसिडेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपराध वाला स्थल, इसको यही समझो, घटना स्थल नहीं बल्कि अपराध वाला स्थल, ठीक है। इसको, घटना को इसको छोड़ दो, ठीक है, क्या कि घटना स्थल दूसरा हो जाता है जहाँ पे कोई भी घटना हुआ, जैसे मतलब आग लग गई या फिर बाढ़ आ गया, इमारत ढह गई, तो वो घटना हुआ, लेकिन अपराध क्राइम दूसरा हो गया, इसलिए यहाँ पे अपराध वाला स्थान बेटर रहेगा घटना स्थल से, ठीक है। तो इसको अपराध वाला स्थल बोलो, ठीक है। अपराधी अपराध स्थल, अपराध स्थल। अब ठीक है, अपराधी अपराध स्थल के भीतर है, मतलब जहाँ पे क्राइम हुआ वहीं उसी के भीतर अपराधी है, छिपा हुआ है, जो भी है, लेकिन विद इन। तो अपराध मतलब कहीं पे कुछ क्राइम हुआ तो वो एक सीमा बन जाता है, एक तरीके का क्षेत्र बन जाता है, स्थान बन जाता है, तो इसलिए उसके अंदर है, ठीक है। तो जनरल क्या समझना था, जो मेन पर्पस था विद इन का, वो विद इन का होता है के भीतर, जनरल सेंस में के भीतर, यानी ज़्यादा टाइमिंग के सेंस के अंदर में, मतलब टाइम के भीतर, सीमा रेखा के, समय सीमा के भीतर। जैसे एग्जांपल में क्या था, आई विल कम विद इन एन आवर, मैं 1 घंटा के भीतर आ जाऊंगा। आई विल कम, दे कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन ए वीक, वे लोग कंप्लीट कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं विद इन ए वीक, 1 सप्ताह के भीतर या फिर 1 सप्ताह के अंदर। तो ही होता है विद इन का के भीतर।
आई कैन ड्राइव 400 किलोमीटर्स विद इन 5 आवर्स। आई कैन ड्राइव, मैं चला सकता हूँ 400 किलोमीटर्स विद इन 5 आवर्स, 5 घंटा के भीतर। तो अंग्रेजी हमेशा उल्टा बनता है, जैसे विद इन एन आवर, तो 1 घंटा के भीतर। विद इन ए वीक, यहाँ पे क्या है, विद इन ए वीक, तो 1 सप्ताह के भीतर। विद इन 5 आवर्स, तो 5 घंटा के भीतर। द सीन ऑफ द क्राइम, मतलब अपराध वाले स्थल के भीतर या फिर के अंदर। तो यहाँ पे जगह का केवल है, वहाँ पे टाइमिंग का। तो यही प्रीपोजिशन होता है विद इन, और विद इन को इसी तरीके से पढ़ते हैं। विद इन प्रीपोजिशन का मतलब यही होता है के भीतर, किसी भी चीज़ के अंदर, समय सीमा के अंदर अक्सर।